फैसलाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। रियाज शाहिद चौक में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। शहरी माहाना वार 3 थैले हासिल कर सकते हैं। देखिए अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना था कि एक शहरी 3 मरतबा आटा हासिल कर सकेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा आटा तकसीम किया जाएगा। घर में आप बैठ के अपने आप को चेक कर सकते हैं। अपना ID कार्ड लेके 8070 पे लिखें आटा और अपना ID कार्ड लिखें, उसको सेंड कर दें। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। वो मैसेज लेके आप हमारे सेंटर पे आ जाए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आपका हम ID कार्ड स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको आटा दे देंगे। शहरियों ने मुफ्त आटे की तरसील को खुशाइंद करार दिया और पंजाब हुकूमत की इस काविश को सराहा। शहरियों ने बाकी अशिया भी सस्ती करने का मुतालबा किया है। भरा कल्ला आटा तो खाना ही कोई नहीं गा, चीनी भी चाहिए, घ्यो भी चाहिए वा, दालां भी चाहिए वा, सारा कुछ पकावांगे ते नाल आटा खावांगे। बड़ी मेहरबानी जिहड़े ने साडे गरीब वास्ते इन्ना कीता कि असीं इन्ने जोगे नहीं सीगे है कि लै सकीए। पंजाब सानूं मुफ्त आटा फराहम कर रहा, साडे वास्ते सही है, अच्छा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ हुकाम को सेंटर्स पर जरूरी इंतजाम कराने की हिदायत कर दी ताकि मुस्तहिकीन को इज्जत व एहतराम के साथ आटे के थैले मुहैया किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा खुराक ने चक्की मालिकान को कंट्रोल रेट पर गंदम की फराहमी रोक दी है। शहरियों को सस्ते दामों आटा मुहैया करना मुश्किल होने लगा है। दूसरी जानिब सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। धक्कम पैल से आटा मिलना दुश्वार हो गया। फैसलाबाद के रियाज शाहिद चौक में सस्ते आटे के लिए खवातीन की दक्कम पेल बढ़ने लगी, जिस वजह से आटा मुहैया करना मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से ज्यादा जगहों पर आटे की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी, जिस वजह से रियाज शाहिद चौक में रश बढ़ने लगा है। महकमा फूड की जानिब से चक्की मालकान को कंट्रोल रेट पर गंदम की फराहमी रोकने से शहरियों को सस्ते दामों आटा मुहैया करना मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में चक्की का आटा फी किलो 140 रुपए तक जा पहुँचा। चक्की मालकान ने महकमा फूड को जिम्मेदार करार दे दिया। 140 रुपये किलो अब जो आटा फरोख्त हो रहा है, गवर्नमेंट ने हमें एक दिन कोटा दिया था, हमने वो अवाम को फराहम कर दिया। उसकी लिस्ट जो है वो हमने दफ्तर में भेज दी है। अब जो है वो फिल्म्स का बता रहे हैं भी आप जो फिल्म्स में इसको अपलोड करेंगे। देखिए जब तक फिल्म्स इसको ओपन नहीं होगा हम उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट की थी आप इस तरह करें, मैनुअल जो कोटा हमें आप दे रहे हैं मैनुअल हम डेली बना के आपको फराहम कर देते हैं। चक्की मालकान कहते हैं महकमा फूड तावन करे तो कीमत 75 रुपए फी किलो हो सकती है, वरना महंगे दामों फरोख्त पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग के शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो गई। जिला भर में ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटा मिलने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी की हिदायत पर मुफ्त आटा की तकसीम शुरू कर दी गई। जिला टोबा टैक्सिंग में 30 ट्रकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जबकि 52 यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। रजिस्टर्ड शहरी बड़ी तादाद में मुफ्त आटा लेने पॉइंट्स पर पहुंच गए। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी के लिए दुआगो हैं, उनकी वजह से महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे। हुकूमती इकदाम को सराहते हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी जी, उन्हें गरीबां दा बहुत सोहना सोचा, भला कर रहा जी। उन्हें वास्ते अल्लाह पाक उन्हें जज़ा दे और वज़ीर आला पंजाब नूं अल्लाह जज़ा दे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बताया टोबा शहर में 1,10,063 खानदान रजिस्टर्ड है। हर रजिस्टर्ड शहरी 8 दिन के बाद 10 किलोग्राम का दूसरा थैला हासिल कर सकता है। जिला भर में आटा की तकसीम बआसानी जारी है। तहसील में तकरीबन 1,10,063 बेनिफिशरी फैमिलीज हैं और आज की तारीख में 10,653 बैग्स आएंगे जिनको हम तकसीम करेंगे और हर बेनिफिशरी जो है वो 8 दिन बाद यानी आफ्टर 8th डे वो अपना सेकंड बैग रिसीव कर सकता है। जिला भर की तमाम फ्लोर मिलों को गंदम फराहम कर दी गई और आटा बर वक्त पॉइंट्स पर पहुंचाने की हिदायत की गई है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं, चुनियोट में माह सियाम से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। आलू, अदरक और सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते में तकरीबन 7% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक करीब है मगर रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। प्याज की कीमतें कुछ कम हुई हैं तो अदरक की कीमत 650 रुपये तक पहुंच गई है। लहसुन 350, टमाटर 60, करेला 160,
मुंगरे 110, मटर 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। बैंगन 80, गोभी 50, शिमला मिर्च 120, कद्दू 110 और गाजर 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। खरीदारों ने हुकूमत से अदरक, लहसुन और सब्जियों की कीमतों पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। आपको बताया, जंग में खालिया बारिश और आंधी से 8000 एकड़ पर काश्त गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। में हालिया बारिशों और शदीद आंधी के बायस गंदम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे का अमल मुकम्मल कर लिया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 8000 एकड़ से जायद गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत नासिर सियाल का कहना था कि गंदम की फसल जमीन पर गिर गई है। बारिश ही एक ही हुई है हमारे पास, इसमें आंधी साथ आई है और तकरीबन पूरे ज़िले में 8 से 9 हज़ार एकड़ जो गंदम है हमारी वो गिरी है, जिसमें कुछ एकड़ ज़्यादा गिरे हैं, कुछ कम गिरे। तो बाकी जो हमारी टाइम पे काश्त थी और जो फसलें जिनमें पोटाश वगैरह भी ज़मींदारों ने डाली थी वो खड़ी है, वो नुकसान नहीं हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सियाल का मजीद कहना था कि काश्तकारों को इस मुश्किल से निकालने के लिए महकमा ज़राअत की टीमों को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। गिरी हुई गंदम को बचाने के लिए आगाही शुरू कर दी गई है। उसके अलावा फसल को पानी लगाने में भी एहतियात करें कि अगर ज़रूरत न हो तो आप पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई फसल जो है उसको पानी लगाने से उसका नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें उल्ली लग जाती है, फंगस आ सकती है। महकमा ज़राअत के मुताबिक मजीद बारिश न होने की सूरत में गंदम की फसल और पैदावार को बचाया जा सकेगा। ताहम मौजूदा मुल्की सूरत हाल में जहाँ गंदम की पहले ही किल्लत का सामना है, वहीं गंदम को पहुँचने वाले नुकसान से पैदावार में कमी का अंदेशा मौजूद है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का कम आमदन और मतवस्त तबके के आवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल रिलीफ पैकेज देने का फैसला सामने आया है। पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल और रिक्शे के अलावा 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले कम आमदन सारिफीन शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब्सिडी प्रोग्राम जल्द तश्कील देने और तमाम मुतल्लिका इदारों को बाहमी ताउन से मुकम्मल हिकमत अमली मुरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी है। कहते हैं, हुकूमत शदीद माशी मुश्किलात के बावजूद गरीब आवाम की हर मुमकिन मदद के लिए कोशा है। इस पर आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। जे ऊठ तो सान नहीं ला दे तो क्या भार हौला हो जाऊ ऊठ का भी 250 तो 150 तो 200 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, 250 300 ਤੇ 250 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪਿਆ, 250 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਸਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਵੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। आपको बताएं, गोजरा की कादिर कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सराज टाउन, मुंगी जेल समेत मुल्हका इलाकों के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। MNA खालिद वराइश ने टोबा रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा अंडरपास की सहूलियात से महरूम था। MNA खालिद वराइश को कहना था कि अंडरपास का मंसूबा 2018 में मंजूर करवाया था, जिसको इमरान हुकूमत ने रोक दिया था। अंडरपास के मंसूबे के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। टोबा रोड की तामीर पर 21 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मिशन रोड ता फमन शाह तकिया कारपेट रोड 16 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में तरक्याती काम शुरू करेंगे। आपको बताएं, सूबाई आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से ऑनलाइन सेल से भी मदद ली जा रही है। 22 मार्च तक जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 अप्रैल तक दायर किए जा सकेंगे। वोटर्स और उम्मीदवार एतराज़ दायर करवा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी करेगा। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक अपने कागजाती नामजदगी वापस ले सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर 6 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगी। पार्टी टिकट जमा करवाने वालों को पार्टी निशान, बाकियों को आज़ाद अलॉट होगा। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी।
फैसलाबाद में मखसूस नशस्तों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से खलील ताहिर सिंधु के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई, बाकी का सिलसिला जारी है। 22 मार्च तक ये सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब की 74 मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, TLP और दीगर जमातों की खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। सरदार खलील ताहिर सिंधु, शुमाइला राना, कोसर जावेद, अलमरूफ बीबी वडेरी, सबा सादिक एडवोकेट के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। हिना परवेज बट, महविश सुल्ताना, सानिया आशिक, ज़ेबुल निसायवान, सलमा बट, रहीला खादिम हुसैन की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। आपको बताएं, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन झंगसोन की जानिब से रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ 21 कार्रवाइयां हुई। केसेस में टैक्स रिकवरी का तखमीना 700 मिलियन रुपए लगाया गया। 5 केसेस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों में टैक्स रिकवरी का तखमीना 700 मिलियन रुपए लगाया गया। मुतलका अफराद शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करते हैं मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक 5 कार्रवाइयों में तहकीकात जारी हैं। टैक्स चोरी से रिकवरी के लिए इक़दामात भी जारी हैं। शहरों से फ्रॉड करके करोड़ों रुपए खतियाने वाला पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुआ है। हवलदार पेट्रोलिंग पुलिस मलिक असगर फैसलाबाद में तैनात है। मलिक असगर ने कई शहरों से गाड़ियों के खरीदो फरोख्त कीमत में फ्रॉड किया। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ फैसलाबाद के 5 थानों में फ्रॉड के मुकदमात दर्ज हैं। थाना रजाबाद पुलिस ने मलिक असगर को अमानत में खयानत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम एहलकार मलिक असगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। CPO अली नासिर रजवी ने गैर हाजिर एहलकारों की ड्यूटी पर वापस आने के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। 3 दिन तक गैर हाजिर होने वाले एहलकार SOPs की इजाज़त के बगैर ड्यूटी पर वापस ज्वाइन नहीं दे सकेंगे। 7 दिन की गैर हाजिरी पर एहलकार को SSP ऑपरेशंस के सामने पेश होना होगा। 10 दिन की गैर हाजिरी पर CPO के सामने पेश हुए बगैर ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकेगी। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रजवी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। पुलिस दफातर में तैनात यूनिफॉर्म स्टाफ को फील्ड में भिजवाने की पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म जारी हुआ है। IG पंजाब ने जिला पुलिस समेत तमाम यूनिट्स दफातर में तैनात यूनिफॉर्म स्टाफ फौरी फील्ड में भिजवाने की हिदायत कर दी। पुलिस दफातर में तैनात यूनिफॉर्म स्टाफ को फील्ड में भिजवाने की पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। फील्ड स्टाफ की कमी दूर करने के लिए दफातर से एहलकारों को फील्ड और क्लरिकल स्टाफ से दफातर में काम लेने की भी हिदायत जारी कर दी गई। IG पंजाब ने तमाम फील्ड स्टाफ दफातर से तब्दील करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट भिजवाने का भी हुक्म दे दिया। CPO अली नासिर रजवी में IG के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। आपको बताएं, पुलिस मुलाजिमीन जराइम के खात्मे के साथ साथ माशरे की ज़हनी नशोनुमा में भी पेश हैं। टूबा टैक्सिंग में SHO ने बच्चों की कहानियों समेत दीगर मौज़ूआत पर कई किताबें लिख डाली। टूबा टैक्सिंग के थाना भुसी के तैनात SHO इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक महकमा पुलिस के लिए मिसाल बन गए। किताबें और बच्चों के लिए कहानियां लिखना उनका शौक है। इसकी तकमील के लिए 50 किताबें और 3500 कहानियां लिख डाली। कहते हैं अवाम की खिदमत के साथ साथ वक्त निकाल कर किताबें लिखी। ने कहा जी कि लड़ाई लड़ते हैं सारे पुलिस वाले, मैं भी लड़ रहा हूँ। SHO तो मैं हूँ ही, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं बजाय उनके हाथ में क्लाशनकोफ जाए, बेहतर है कि हम उनको अच्छी कहानी दें। इंस्पेक्टर अहमद अदनान तारिक का कहना है कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए किताबें लिखी, जहां उनको रहन सहन के तरीके, सकाफत और दीन की मालूमात खूबसूरत अंदाज से दी गई। बच्चों को फैंटेसी स्टोरीज, मज़े की कहानियाँ, ट्रैवलिंग मुख्तलिफ मुल्कों में, और फिर आखिर पे जब वो मेरी ट्रांस में हों तो फिर एथिकल लेसन। एथिकल लेसन मीन्स कि जब वो बड़े हों तो इसको अडॉप्ट करें, वो अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान खुद बखुद ही बन जाएंगे। तहरीरें लिखने पर अहमद अदनान तारिक को नेशनल लिटरेरी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनका कहना है पुलिस का सॉफ्ट इमेज सामने लाने के लिए कोशिश जारी है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आमद रमज़ान के सिलसिले में कन्वेंशन इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में मुनक्किद किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की।
इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अल मदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी और अहमद निसार कादरी शरीक हुए। डिविजनल सदर पीएसटी मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। मुख़य्यर तबका रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक़ैन तक इमदाद की फ़राहमी के लिए आगे बढ़े। ताजिर तबका कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करे। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में मुल्की माशी परेशानियों के खात्मे के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। आपको बताएं, कमालिया में अंजुमन आर्थियान गलामंची के इंतखाबात, उम्मीदवार बराए सदर ऐवान तजारत गलामंची मियाँ अमजद इस्लाम अमजद भारी अक्सरियत से जीत गए। मियाँ अमजद इस्लाम अमजद अंजुमन आर्थियान गलामंची कमालिया मुंतखब हो गए हैं। हामी आरतियों की जानिब से ढोल की ताप पर भंगरे डाले गए और नोट निछावर किए गए। आरतियों की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। नौ मुंतखब सदर ऐवान तजारत गलामंची मियाँ अमजद इस्लाम अमजद का कहना था कि हामी आरतियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इज्जत से नवाजा। हमेशा कोशिश जारी रहेगी, तमाम आरतियों को साथ लेकर चलेंगे। आरती हजरात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। फैसलाबाद में सहर कुकिंग ऑयल एंड नाशपाती लाया रमज़ान पैकेज ऑफर। सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के हर 5 लीटर वाले पैक पर 1 किलो मुफ्त चीनी मिलेगी। महंगाई के इस दौर में सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल लाया जबरदस्त रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति लाया 5 लीटर के पैकेट के साथ 1 किलो मुफ्त चीनी। ऑफर की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद सीईओ सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार ने केक काट कर किया। इस मौके पर सीईओ सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार का कहना है कि हर 5 लीटर के पैकेट के अंदर 1 किलो चीनी मौजूद होगी और हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये ऑफर मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल पूरे फैसलाबाद में इससे अच्छी ऑफर किसी ने दी है। ये 1 केजी चीनी हमने साथ लगाई है और बेहतरीन पैकिंग के साथ आप बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर ही आपको चीनी मिलेगी, ना दुकानदार के पास रहेगी। आप खुद परचेज करें, बॉक्स लें और आपको चीनी घर साथ मिलेगी। ये इतनी महंगाई हो गई है, जो आम आदमी है, जो पिसा हुआ तबका है, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जो है ना वो कम करके लोगों तक रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की है। RSM सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति मोहम्मद इरफान का कहना था कि रमजान के महीने में हर सहर ऑयल खरीदने वाले को चीनी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जो कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ सहर अपने सार्फिन को ये ऑफर मुहैया कर रहा है। सबा में ना अल्हम्दुलिल्लाह 5000 शॉप पे हमारा स्टॉक अवेलेबल है चीनी वाला। तो मैं ये लोगों से करूँगा कि यार आप ना चीनी वाला स्टॉक लें। गियान ऑयल में ना 1 किलो चीनी हम फ्री दे रहे हैं और ओवरऑल जो कंज्यूमर है उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। और हमारी कोशिश है फैसलाबाद में हम अच्छा घी और खाने के लिए दें लोगों को और साथ फ्री चीनी दे रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने केक कटिंग तकरीब में शिरकत की और सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की इस ऑफर को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाक व्हील्स ने गठवाला कमर्शियल हब में कार मेला सजा दिया है। मेले में मुख्तलिफ ब्रांड्स की कारों की खरीदो फरोख्त जारी है। मेला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सिटी 41 पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किदा कार मेले का मीडिया पार्टनर बन गया है। शहरियों की बड़ी तादाद कार मेले में पहुंच गई। फैसलाबाद में पाक व्हील्स ने गठवाला कमर्शियल हब में कार मेले का इनेकाद किया। कार मेले में मुख्तलिफ ब्रांड्स की कारें खरीदो फरोख्त के लिए पेश की गयी। सिटी 41 भी पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किदा कार मेले का मीडिया पार्टनर बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद कार मेला में पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि अपनी पसंदीदा कार खरीद सकते हैं आसान इकसात में और अच्छी कीमत में भी दस्तयाब है। फैसलाबाद की जो इस टाइम इंडस्ट्री के लिए सबसे एक बेहतरीन पॉइंट बना लोगों के लिए, तो यहाँ पर आके फेस टू फेस गाड़ियाँ ले रहे हैं और पाक व्हील ने या जो भी इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्रांड, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराई है हमारे फैसलाबाद के लिए एक वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है। पाक व्हील ऐप वगैरह उधर से गाड़ी खरीदें तो वैसे मुनासिब रेट लगे, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा रेट लगे हुए हैं। तो बाकी लड़के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये है कि शायद ये ऑटो शो है इसलिए ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये ऑटो शो नहीं है, दरअसल सेल परचेज है गाड़ियों की। फैसलाबाद के मुख्तलिफ शोरूम्स की जानिब से मेले में गाड़ियों की नुमाइश की गई। शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और पसंदीदा गाड़ियों के साथ फोटोज भी ली। शहरियों की जानिब से कार मेले के इनेकाद को सराहा गया। मजीद कहा कि ऐसे इवेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इसमें जो है वो ऐसा है कि थर्ड पार्टी का जो कॉन्टेक्ट है वो मतलब खत्म हो जाता है, जैसे डीलर्स वगैरह होते हैं तो एग्जैक्टली आमने सामने दोनों पार्टीज हो जाती हैं, तो उसमें आसानी रहती है फिर सेलिंग और परचेजिंग दोनों में। कार मेले में पुरानी नई तमाम किस्म की गाड़ियां भी मौजूद हैं। कार मेले में लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट एंट्री टेस्ट के ज़ेर साया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद हुआ। टेस्ट पंजाब कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस में लिए गए। पंजाब कॉलेज के प्रोजेक्ट स्टेप एंट्री टेस्ट के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। इस हवाले से शहर भर में पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस में टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 9,000 से ज्यादा तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। टेस्ट में पास होने वाले मजमूई तौर पर 3,000 से ज्यादा तालिब इल्मों को मुख्तलिफ नौइयत की स्कॉलरशिप दी जाएंगी। स्टेप एंट्री टेस्ट के कोऑर्डिनेटर हाफिज अख्तर हुसैन का कहना था कि स्टेप बेहतरीन एंट्री टेस्ट प्रोग्राम बन चुका है। तालिब इल्मों को इसके बहुत सारे फवाइद हासिल होंगे। इस टेस्ट के तहत 3,000 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएंगी। टेस्ट में शिरकत करने वालों को फीस में 15% राहत दी जाएगी। टेस्ट में 80% नंबर लेने वालों को 25% राहत की जाएगी। स्टेप टेस्ट पास करने वाले तालिब इल्म मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबों में दाखिला ले सकेंगे। पंजाब कॉलेज ने पहले भी मेयार तलीम बुलंद करने के लिए इकदाम किए हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे। और इसी तरह वो जो नॉन पंजाबियन स्टूडेंट हैं पंजाब कॉलेज के अलावा और इदारों में पढ़ रहे हैं, वो अगर इस टेस्ट में 80% मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो उनकी जो फी है वो 25% जो है वो लेस हो जाएगी। गुज़िश्ता कई सालों से पंजाब कॉलेज का स्टेप एंट्री टेस्ट प्रोग्राम तालिब इल्मों में खासी अहमियत अख्तियार कर चुका है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हाशिर वड़ाइट, फैसलाबाद। जंग सीनियर ऑफिसर्स एसोसिएशन के 32वें इजलास का गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में इनेकाद हुआ। इजलास में दोनों अजला में तालीम और तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जंग चिन्योट ऑफिसर्स एसोसिएशन का 32वां इजलास साबिक पीआरओ प्राइम मिनिस्टर राय रियाज हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कस्टम ऑफिसर फयाज अहमद चद्दर, रिटायर्ड डिप्टी एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अल्लाह बख्श कलियार, सेक्रेटरी जंग चिन्योट ऑफिसर्स एसोसिएशन खालिद नवाज आरबी, बिजनेसमैन शेख नईम आदिल, सिराजुद्दीन और प्रिंसिपल मेहदी हयात ने भी शिरकत की। इस मौका पर कस्टम ऑफिसर फयाज अहमद चद्दर का कहना था कि हम सबको मिलकर अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छे इक़दामात करने की जरूरत है। उसको जंग के अंदर अटेंड करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। गो कि ये अजलास 3 साल के कोविड के उस वबा की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है, लेकिन इट्स नेवर लेट और हर एक को अपने साथ एक कारवां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम इकट्ठे होंगे तो कम से कम इससे 5 गुना ज्यादा होंगे। इजलास में साबिक प्रिंसिपल मल्ला खान हैदरी और मुनीफ जफर भी मौजूद थे, जबकि सदर पीएमए डॉक्टर इजाज सुल्तान, साबिक सदर पीएमए डॉक्टर राय खिजर हयात भट्टी, डॉक्टर सिबगतुल्लाह और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जंग मुजफ्फर मियाना और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने भी शिरकत की और तबादला ख्याल किया। रेगुलेशन मैंडेट जो है वो अच्छा या बुरा बन गया था, शुरू में बहुत अच्छा चला, अब ज़वाल पजीर है। उस मैंडेट को और रूल्स रेगुलेशन को, जैसे डॉक्टर नूर सियाल साहब ने फरमाया, रिव्यू करने की ज़रूरत है और वो रिव्यू किया जाए, उसके बगैर ज़वाल नहीं रुकेगा। पहले तो मैं कन्फेस करता हूँ जो यहाँ कहा गया है कि हमारी जो लिंकेज है जंग कॉलेज के साथ और अपनी इस कम्युनिटी के साथ बहुत वीक रहा है। मैंने बताया कि मैं यहाँ पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाया भी है, तो आज जब मैं एक लंबे अरसे के बाद कॉलेज में आया हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी नई जगह पे आ गया हूँ। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि, और मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि आइंदा हमें ऐसी गफलत नहीं करनी चाहिए। जंग चिन्योट ऑफिसर्स एसोसिएशन के तमाम तर ओहदेदारों ने तालीम और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का अहद किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में जश्न बहारा का रंग। डाउनटाउन में स्टार प्रीमियर लीग का मैच का इनेकाद हुआ। फैसलाबाद में जश्न बहारा के रंग बिखर गए। डाउनटाउन में स्टार प्रीमियर लीग मैच खेला गया। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सितारों की जानिब से मैच खेला गया। फिल्म स्टार फैसल कुरैशी, जुनैद खान, हुमायूं अशरफ, ड्रामा इंडस्ट्री से फहीम अब्बास, मोहसिन अब्बास, सलमान फैसल, अरसलान फैसल भी शरीक हुए। इस मौका पर डाउनटाउन के CEO मोहम्मद वसीम, डायरेक्टर मियां मुमताज ने शिरकत की और कहा कि ऐसे परेशानी के माहौल में लोगों के लिए ऐसे इवेंट होना जरूरी है। कौम को वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस किस्म की फ्रस्ट्रेशन में, जिस किस्म की डिसअपॉइंटमेंट में
ہمیں پیسمزم میں ہم چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں, تو پوری قوم کو نکالنا چاہیے. ہمیں ایسے ایونٹ سیلیبریٹ کرنے چاہیے, بہار یا باقی ایونٹ سیلیبریٹ کرنے چاہیے, کامبیٹ کرنا چاہیے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عدنان اکمل, فواد عالم اور سعید اجمل اور دیگر پاکستانی ستارے بھی میچ کھیلتے ہوئے نظر آئے. پاکستانی سیلیبریٹی 11 اور سٹار 11 کے مابین میچ کھیلا گیا. شہریوں کی کثیر تعداد نے میچ دیکھا. سعید اجمل کہتے ہیں پاکستانی سٹارز اور پاکستانی کھلاڑیوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے. فیصل آباد ڈاؤن ٹاؤن کی جانب سے جشن بہاران کی تقریبات جاری ہیں تاکہ عوام کو تفریح کے مواقع فراہم ہو سکیں. کیمرامین محمد وحید کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد.